प्यारे बच्चों, आज हम आपको लोधी वंश के संस्थापक और इनके इतिहास के बारे में टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, कोशिश करेंगे आपको याद हो जाए एट वंस। तो देखिए, लोधी वंश लगभग 1451 से 1526 ये इनका शासन रहा। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी 19 अप्रैल 1451 को ये बहलोल शाह गाजी के नाम से ये गद्दी पे बैठे। आप देखिए आपको कैसे याद हो सकता है। देखिए, लोधी वंश के लिए तो आप कोई टेंशन ही नहीं, ला से लोधी और ला से लोल, बहलोल, या आप जानते हैं अक्सर जो है कुछ दूसरे टाइप के लोग होते हैं, लोग कहते हैं बकलोल, तो लोल उसमें भी आता है। और बहलोल और लोधी, ला से लोल और ला से लोधी, तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सिर्फ दिमाग में ये कल्पना रखिए कि एक बकलोल व्यक्ति था जो दिल्ली की सल्तनत पे बैठ गया। कब बैठा? तो अप्रैल का महीना था, ऐसे सोचिए अप्रैल का महीना था। और यहां लिखा है 1451, तो 1451 उस समय घोड़ा गाड़ी ही तो चला करती थी, बस तो था नहीं, तो इक्के से ही सब दौड़ते थे। तो ऐसे कर लीजिए, अप्रैल का महीना था और 1451 के साथ एक व्यक्ति अफगान से आया। कहाँ से आया? अफगान से आया। इसको और अच्छे से याद करने के लिए इसको कर सकते हैं फागुन गाते आया, क्योंकि फागुन का महीना जो है हमारे यहाँ होली मनाई जाती है ना, तो फागुन। अब देखिए क्या हुआ, 1451 को ये हो गया, एक व्यक्ति आया जो बहुत बकलोल था और शाह गाजी लिखा, शाह गाजी तो कर लीजिए शाक भाजी, जो एक व्यक्ति था बहुत बकलोल था और शाक भाजी यानी साग सब्जी उगाता था। तो जैसे ही आप सोचिएगा बकलोल तो बहलोल आ जाएगा, साग सब्जी साग भाजी सोचिएगा तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा शाह गाजी। और ये आया तो कैसे आया? 1451 पे लद के सामान लेके आया और दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यह प्रथम अफगानी व्यक्ति था जिसने दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा किया। प्रथम अफगानी राज्य का शासक ये था बहलोल लोधी। इसके पहले अफगान से लोग नहीं आए थे, लेकिन ये पहला व्यक्ति था। ठीक है, अब देखिए, जब ये आया तो इसने अपना सिक्का शुरू किया, नया सिक्का चलवाया, बहलोल सिक्के। तो कोई ऐसा तो है नहीं, नमोए से पता है बहलोल लोधी संस्थापक और बहलोल सिक्का चलवा दिया, तो आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा। ये सरदारों की बड़ी इज्जत करता था और सरदारों को ये कहता था मकसद ए अली। तो आप दिमाग में कैसे बैठा सकते हैं? देखिए, बहलोल बकलोल था, यानी बुद्धि ज्यादा थी नहीं। तो अगर हमारे पास बुद्धि नहीं हो तो हमें क्या करना होगा? बुद्धिमान लोगों को साथ में रखना पड़ेगा और वही मेरे लिए काम करेंगे। तो वो अपने सरदारों को रखता था जो उसके लिए लड़ते थे, युद्ध करते थे। तो इनका मकसद देखिए, मकसद पूरा करने के लिए सरदार लड़ते थे, इसीलिए सरदारों को क्या कहा गया? मकसद अली, यानी ये वो अली हैं जो मेरा मकसद पूरा करेंगे। और
मेरे लिए युद्ध करेंगे। तो सरदारों को क्या कहा गया? मकसद-ए-अली। इतना सम्मान देता था इनको, इज्जत देता था कि अगर ये सरदार खड़े होते थे तो ये खुद भी खड़ा रहता था। जब सरदार बैठते थे ये बैठता था, यानी उनके प्रति बहुत सम्मान की भावना थी। बस यही इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद क्या हुआ? इनके बाद इनका पुत्र निजाम खां 1489 में, 1489 में ये गद्दी पे बैठा। और ये किस नाम से बैठा? सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि से बैठा। तो प्यारे बच्चों, ये जो सिकंदर शाह का, इसका हिस्ट्री थोड़ी सी और लंबी है। तो हमने इस वीडियो में बहलोल लोदी को कवर किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सिकंदर लोदी के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जल्दी से इसको कर लें। कब लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। कब हुआ था? 19 अप्रैल, यानी अप्रैल का महीना था 1451 के साथ, यानी 1451 में ये गद्दी पे आके बैठ गया। जब गद्दी पे बैठ गया तो इसने क्या किया? बहलोल सिक्के चलवाए। ठीक है, बहलोल सिक्के अपना चलवा दिया। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो अफगान से आया था, यानी अफगानी शासक ये था। ये मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है कि पहला अफगानी शासक भारत में कौन आया? तो बहलोल लोदी आया। इसके बाद क्या हुआ? सिक्के चलवाए और सरदारों को ये क्या करता था? बहुत इज्जत देता था। और सरदारों को क्या कहता था? मकसद-ए-अली, यानी इसका मकसद पूरा करने के लिए जो लोग थे, युद्ध करते थे, उनको यह मकसद-ए-अली कहता था। इनकी बहुत इज्जत करता था। जब ये खड़े होते थे वो भी खड़ा रहता था, वो बैठते थे तो ये भी बैठता था। उनके खाने पीने, उनके सामान में कोई कमी नहीं आने देता था, इसलिए कि वो लोग लड़ते हैं। और इसके बाद जो है इनका पुत्र सिकंदर, ये सुल्तान तो हो गया, सिकंदर शाह के रूप में ये गद्दी पे बैठा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिकंदर के बारे में, सिकंदर लोदी, समझिए सिकंदर लोदी, इसका हिस्ट्री थोड़ी लंबी है तो इसके अगले वीडियो में इसके बारे में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।